आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। ये पासपोर्ट कोई नॉर्मल पासपोर्ट नहीं है, इस पासपोर्ट का नाम है वैक्सीन पासपोर्ट। अब आप लोग यहाँ ये सोचेंगे कि ये वैक्सीन पासपोर्ट क्या भला है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। वैक्सीन पासपोर्ट एक डिजिटल कार्ड की तरह है। आप मान लीजिए कि कोरोना पास का ये एक एडवांस स्टेज है, कोरोना पास, जिसे हमारे देश में जब बहुत केसेस बढ़ रहे थे तब लागू किया गया था। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना होता था तो कोरोना का पास दिखाना होता था, जिसमें आपकी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट भी शामिल होती थी। तो ये जो वैक्सीन पासपोर्ट है ये भी कुछ इसी तरीके का है, पर ये आपकी मदद करेगा इंटरनेशनली ट्रैवल करने में। यानी कि इंटरनेशनल अगर आपको एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करना है तो आपको वैक्सीन पासपोर्ट बनवाना होगा। इस पासपोर्ट में आपके कुछ रिकॉर्ड्स दर्ज होंगे, जैसे कि आइसोलेशन रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, कोरोना टेस्ट रिकॉर्ड, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड और हेल्थ डिटेल्स के कुछ रिकॉर्ड भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दूं, ये जो वैक्सीन पासपोर्ट होगा इसमें जो नॉर्मल पासपोर्ट है उसकी ई कॉपी भी शामिल होगी। तो अब बात करते हैं कि ये पासपोर्ट कैसे और किसका बनेगा। तो ये पासपोर्ट उन लोगों का बनेगा जिनका वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है और जिन्हें ई पास अलॉट हो चुका है। और इस पासपोर्ट पर जो फाइनल स्टैंप लगेगी वो लगेगी पासपोर्ट के ऑफिस से, यानी कि जो फाइनल अप्रूवल मिलेगा वो पासपोर्ट ऑफिस से ही मिलेगा। ये पासपोर्ट बन जाने के बाद आपको इसकी फोटो WHO की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी और WHO इसे अप्रूव करके आपको एक QR कोड देगा, जिसे आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के दौरान दूसरी कंट्रीज में जाकर दिखाएंगे और वहां पर भी आपका कोरोना का टेस्ट होगा। हालांकि जब भी आपका वैक्सीन पासपोर्ट बन जाएगा तब आप आइसोलेशन का जो एक प्रोसेस होता है उससे बच सकेंगे, यानी कि आपको आइसोलेट होने की जरूरत दूसरी कंट्रीज में नहीं होगी। यहाँ ये जो पासपोर्ट है इसके कुछ सपोर्टर्स का कहना है कि ये बहुत अच्छी चीज है, इससे जो इकोनॉमी है उसमें सुधार आएगा और संक्रमण फैलने से रुकेगा। और वहीं जो इसके आलोचक हैं उनका कहना है कि ये पासपोर्ट सही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए वैक्सीन बनाई जा चुकी है, जबकि ये जो वैक्सीन है ये बहुत लिमिटेड है और उसमें भी अमीर देशों के पास इसका जो अलॉटमेंट है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जब उनको ये पासपोर्ट मिलेगा तो ये उनके लिए प्रिविलेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो दूसरे देशों के यानी कि गरीब देशों के लोग हैं उनके साथ अन्याय होगा। अब आप लोग खुद सोचिए, ऐसे कितने लोग हैं जो एक देश से दूसरे देश काम के लिए जाते हैं, यानी कि रोजगार पाने के लिए जाते हैं, और जब उनके पास ये वैक्सीन पासपोर्ट नहीं होगा तो उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, वो काम धंधे नहीं कर पाएंगे। और इसी को लेकर 5 जून को G7 समिट में इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था इस पासपोर्ट के खिलाफ। और हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने भी ये कहा था कि ये डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं। अब यही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ऐसे लोग हैं जो विदेशी यात्रा करते हैं, यानी कि जो विदेशों में जाते हैं या रहते हैं, काम करते हैं, उनके अंदर कोवैक्सीन को छोड़कर कोविशील्ड लगवाने की होड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो कोवैक्सीन है उसे WHO ने मंजूरी नहीं दी है। और वहीं दुनिया में सिर्फ 8 देश ऐसे हैं जिसने इसे मंजूरी दी है, जिसमें अमेरिका, UAE, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप का कोई भी देश शामिल नहीं है। और क्योंकि भारत का एक बड़े अमाउंट में जो ट्रैवलिंग है, यानी कि जो एक माइग्रेशन होता है लोगों का, वो इसी जगह पर होता है, इन्हीं देशों में होता है, और यहीं पर कोवैक्सीन को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी के चलते ये कोविशील्ड के लिए अब ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। और जहां कोविशील्ड को WHO ने और दुनिया के 39 देशों ने अप्रूव कर दिया है, यानी कि उसे मंजूरी दे दी है, और इन्हीं देशों के अंदर भी इस कोविशील्ड को क्वालिफाइड लिस्ट ऑफ वैक्सीन में शामिल भी किया गया है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा कोविशील्ड लगवाना चाहते हैं और अपनी ट्रैवलिंग को और अपने माइग्रेशन को ईजिली करना चाहते हैं, जिससे कि एंड मूवमेंट पर उन पर कोई प्रॉब्लम ना आए और वो ये जो आइसोलेशन वाला पूरा प्रोसेस होता है उससे बच सके, क्योंकि होटल्स में जो आइसोलेट इन्हें किया जाता है वो इनके लिए बहुत महंगा पड़ता है। इस वजह से कोविशील्ड की डिमांड जो इस वक्त है वो विदेशी यात्रियों में बहुत बढ़ रही है। तो ये थी वैक्सीन पासपोर्ट से जुड़ी सारी बातें, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, और आपको ये भी बताया कि वैक्सीन पासपोर्ट है क्या। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।